हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीएससी 4 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले आप लोग को इसका सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस में हम लोग जानेंगे 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करें कि आखिर 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था कि इसके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, तथा युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसके आंसर की तरफ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले इसका परिचय जानेंगे कि क्या इसका परिचय था दोस्तों। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक पेज के सहारे से इस पूरा कहानी को जानेंगे कि क्या भारत चीन का कहानी था। तो आप लोग को वीडियो में बने रहना है, क्योंकि अगर वीडियो से हटिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, आप लोग को 90 to 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आपका किस प्रकार से था कि भारत चीन युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करें कि भारत चीन युद्ध के क्या क्या कारण थे और क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय समझते हैं कि इसका क्या क्या परिचय था। परिचय के बाद हम लोग एक पेज लेकर के इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा परिचय जानते हैं। देखिए, परिचय में क्या लिखा हुआ है कि भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था। भारत और चीन के बीच में जो युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए थे। जिसके परिणाम स्वरूप में क्या हुआ था कि वहाँ पे लाखों सैनिक जो था ना शहीद हो चुके थे, चाहे वो भारत के हो या तो चाइना के हो, ठीक है। भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ जो वहाँ पे था कि भारत चीन में जो था ना युद्ध हुआ था, तो भारत को उसमें हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बताया गया है कि इस युद्ध में जो था ना चीन ने भारत के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मतलब इस युद्ध में जो था ना चीन ने क्या किया कि भारत के क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मतलब भारत के एक भारी क्षेत्र पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। भारत पर आक्रमण करके चीन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं का भ्रम तोड़ दिया कि चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। मतलब देखिए, भारत के जो भारतीय राजनीतिक थे, ठीक है, वो लोग सोच रहे थे ना कि चीन जो है कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन चीन ने भारत पर आक्रमण करके उसका भरोसा तोड़ दिया, ठीक है। और अंततः क्या हुआ कि 1962 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी नीति बदल ली, ठीक है। क्या हुआ कि भारत जो था चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, ठीक है, लेकिन अब जो था चीन उसका भरोसा को तोड़ चुका था, तो वह उसके साथ संबंध नहीं रखता। अब उसका संबंध चेंज हो गया, भारत का संबंध चेंज हो गया किससे? चीन से, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका समझ गया कि परिचय था, ठीक है। अब हम लोग उसको डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या पेज के अनुसार समझेंगे। ये पेज रहेगा आपका, ठीक है। पेज के अनुसार से इसका सारा विवरण जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1962 भारत चीन युद्ध। इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। यही याद रहेगा, यही याद, अगर ये आपको आता है उसका मतलब पूरा सूर्य याद है आपको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, 1962 भारत चीन युद्ध, ठीक है। अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि ये लड़ा कब गया। जैसे भारत पाकिस्तान मतलब भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। तो आखिर ये लड़ा क्यों गया, ठीक है, और किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? चीन और भारत के बीच में। पहला क्वेश्चन आपका कि ये भारत और चीन के बीच में लड़ा गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि युद्ध प्रारंभ कब हुआ। भारत चीन का जो युद्ध था वो प्रारंभ कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब? 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, ठीक है। उसके साथ साथ युद्ध समाप्त कब हुआ? तो यह जो युद्ध था ना 21 नवंबर 1962 ईस्वी को समाप्त हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह जो युद्ध था वो 1 महीना 1 दिन तक चला था। कब तक? 1 महीना 1 दिन तक यह युद्ध चला था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तो हम लोग जान गए कि ये कब हुआ कब नहीं हुआ, ये तो जान गए, ठीक है। अब जानते हैं कि इसका स्थान कहाँ था, मतलब यह युद्ध हुआ कहाँ था, ठीक है। तो यह युद्ध जो था ना उस समय अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, ठीक है, जो अब कहाँ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया, ठीक है। जो क्या हो गया अब अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि इसका क्या क्या प्रोसेस था, ये कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया और क्या क्या इसका अवधि था, ठीक है, और स्थान को जान गए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत का सैन्य ताकत क्या था। भारत का जो सैन्य ताकत था, सैन्य ताकत के मामले में जानेंगे तो किसके पास सैन्य ताकत था। तो भारत के पास जो था ना मात्र 22,000 सैनिक थे। कितने? 22,000 सैनिक थे। और चीन के पास कितने थे? 80,000 सैनिक थे, ठीक है। अब बताइए कौन किस पे भारी होगा। तो चीन जो था हावी हो गया किस पे? भारत पे, और भारत जो था हार गया था इसमें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पॉइंट बनाया गया इसमें जनहानि और नुकसान। जनहानि, अब आपको बताया गया था, पहले भी बताया कि युद्ध होता है ना तो युद्ध से सिर्फ हानि ही हानि है, ठीक है। युद्ध से नुकसान ही होता है, किसी का फायदा इतना बस होता है कि वह जीत गया, बाकी हानि तो उसको भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत को क्या क्या हानि हुआ। तो भारत में
1383 लोग मारे गए। कितना? 1383 लोग मारे गए, ठीक है। उसके साथ साथ 1696 लोग लापता हो गए। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया कि 548 से 1047 के बीच में जो लोग थे ना वो घायल हो चुके थे। कहाँ पे? भारत में। और उसके बाद यहाँ के युद्धबंदी को, मतलब यहाँ के लोगों का युद्धबंदी बना लिया गया था। कितने लोगों को? 3968 लोगों को यहाँ पे, मतलब भारत के लोगों को युद्धबंदी बना लिया गया था चीन के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए चीन में क्या हानि हुआ था, तो चीन में ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुआ था। वहाँ के 722 लोग मारे गए थे। कितने? 722 लोग मारे गए थे और 1697 लोग घायल हुए थे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हानि देखें तो किसको हुआ था? भारत को इसमें हानि हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जानते हैं कि नेता, आखिर जिस समय युद्ध चल रहा था भारत और चीन के बीच में, तो यहाँ के नेता कौन कौन थे, ठीक है। भारत के नेता कौन थे, चाइना के नेता कौन थे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ के जो नेता थे ना, आपका जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन था उसमें? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और चीन के कौन थे? लियू सियोकी थे। कौन थे? लियू सियोकी, ठीक है। आगे आपको पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यहाँ पे चीन के प्रीमियर का मतलब क्या? प्रधानमंत्री। चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? झोउ एनलाई, ठीक है। दोनों में एक ही हो गया, तो भारत के प्रधानमंत्री में क्या हो जाएगा आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग इसका पूरा ब्यौरा जान गए कि भारत और चीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ था और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या कौन लोग थे, कितना लोग मारा गया, ये हम लोग ब्यौरा इसको समझ गए, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि क्यों इसके बीच में युद्ध हुआ था। इसका इतिहास को पहले हम लोग समझेंगे कि इसके इतिहास के इसका कारण क्या हुआ था। तो चलिए समझते हैं अब इसके पृष्ठभूमि को कि 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। तो कारण क्या रहा? तो लोगों का सबसे बड़ा कारण था सीमा विवाद, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या था? सीमा विवाद। मतलब भारत और चीन के बीच में ना सीमा विवाद चल रहा था। क्या था सीमा विवाद? तो भारत और चीन के बीच में सीमा ब्रिटिश और चीनी साम्राज्य के समय से ही विवादित और अनिश्चित थी। मतलब भारत और चीन के बीच में जो सीमा का जो निर्धारण था ना, वो पहले समय से चलता आ रहा था, जिसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से ही। फिर बताया गया आपको कि भारत चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर के विवाद था। मतलब भारत और चीन के बीच में जो युद्ध का कारण था वो क्या था? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संप्रभुता, मतलब इसके प्रति अधिकार को लेकर के। चीन बोलता था नहीं ये मेरा है, भारत बोलता था नहीं ये मेरा है, इसके प्रति विवाद था, ठीक है। अक्साई चीन जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता था, मतलब अक्साई चीन जो था ना, जिसे भारत क्या मानता था? लद्दाख का हिस्सा मानता था, ठीक है। और चीन सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता था, और चीन जो है इस पर अधिकार करता था। ये बोलता था नहीं, मतलब भारत बोलता था ये मेरा लद्दाख का हिस्सा है, और चीन बोलता था ये मेरा सिंजियांग का प्रांत है, ठीक है। तो दोनों के बीच में यही युद्ध चलता रहा, ठीक है, तनाव चलता रहा। यहीं से टकराव शुरू हुआ और यह युद्ध में बदल गया। यहीं से जो था ये टकराव में शुरू, मतलब बदल गया दोनों के बीच में, ठीक है, युद्ध में बदल गया ये स्थिति, ठीक है। देखा, भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार की नीतियों में से एक चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना था। भारत चीन के जनवादी गणराज्य को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। मतलब बताया गया कि भारत की आज़ादी के बाद भारत जब क्या था, थोड़ा सा कमज़ोर था, क्योंकि अभी भी आज़ाद हुआ था, तो वो क्या सोचा कि हम गुट निरपेक्षता की नीति अपना करके क्या करेंगे, दूसरे देशों से विदेश नीति करेंगे। विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध बना करके रखेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, उन्नत हो जाए, ठीक है। इसलिए वो क्या किया, चीन के साथ बढ़िया संबंध बनाया। वो सोच रहा था कि नहीं, मतलब वो भरोसा कर रहा था चीन पे, ठीक है, कि चीन कुछ करेगा नहीं, लेकिन चीन ने क्या किया, इसका भरोसा तोड़ दिया। किसका? भारत का भरोसा तोड़ दिया और भारत पे वो आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? चीन कर दिया, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या हुआ कि 1950 में चीन ने क्या किया था, ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। चीन ने क्या किया कि ऐतिहासिक हवालों का मतलब ऐसे मतलब अधिकारों का वो बोलता गया, ठीक है। वो बोल दिया कि 1950 में बोला कि ये किसका है, मेरा है। कौन बोला? चीन बोला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने इसके प्रति विरोध पत्र भी भेजा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि विरोध पत्र चलता रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1954 ईस्वी में भारत खुद ही क्या बोल दिया कि ये जो था चीन का हिस्सा है, चलो ठीक है मान लेते हैं हम कि तुम्हारा ही है। कौन मान लिया? भारत, ठीक है। और भारत जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया। इसमें भारत ने खुद ही बता दिया कि तिब्बत जो है चीन के हिस्से के रूप में मान्यता मिल गया, मतलब तिब्बत जो है चीन का भाग हो गया, ठीक है। और उस समय जो था वह समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ना, वो यहाँ के लोगों ने नारा लगाया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हिंदुस्तान के लोग और चीन के लोग क्या है, दोनों भाई भाई है। मतलब इतना भरोसा का था उस पर, किस पे? चीन पे। लेकिन चीन क्या किया, भरोसा को तोड़ता चला गया, ठीक है। अब जिसके जानेंगे, देखिए इसके आगे क्या हुआ कि 1954 में चीन ने भारत अक्साई चीन पे माध्यम से झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1954 में चीन ने
भारत अक्साई चीन के माध्यम से झिंझियांग को तिब्बत से जो जोड़ रहा था रास्ता, ठीक है, वहाँ पे क्या किया, एक सड़क का निर्माण कर दिया, ठीक है। इसके बारे में भारत को 1959 में पता चला। इसके बारे में जो है ना भारत को कब पता चला था, 1959 ईस्वी में। मतलब बना कब था ये, 1954 में बना, और भारत को कब पता चला, 1959 में पता चला, ठीक है। जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता गया, जिससे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता गया, ठीक है, और ये करीब आ रहा है युद्ध के। इसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 1958 ईस्वी में भारत ने नेफा और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के रूप में दिखाने वाले चीन के आधिकारिक मानचित्र का विरोध किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1958 में क्या किया, मतलब भारत के कुछ लोग थे, ठीक है, जो घुसखोर थे, वो क्या करते थे, चीन का पक्ष लेते थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक नक्शा बनाया था, ठीक है, जिसमें से चीन को जो था ना, चीन को दर्शा दिया गया था, लद्दाख का कुछ हिस्सा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी हिस्सा था ना, चीन को दिखा दिया गया था कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। तो भारत क्या हो गया, इससे गुस्सा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर से 1958 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। अब 1958 में क्या हुआ, तिब्बत में जो था ना चीन के खिलाफ विद्रोह हो गया, वहाँ के लोग विद्रोह कर दिए, जिससे चीनी सेना ने बेरहमी से दबा दिया गया। जिससे चीनी सेना ने क्या कर दिया, बेरहमी से दबा दिया, मतलब उसको मार उड़ के एकदम दबा दिया गया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आया। जिसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये तिब्बत में जब हुआ, खेला हुआ ये, ठीक है, तो वहाँ के एक प्रमुख नेता थे दलाई लामा। वो क्या किया, अपने अनुयायियों के साथ, अपने लोगों के साथ में कहाँ गए, भारत आ गए, ठीक है। और यहीं से कहानी आपका शुरू होता है युद्ध का। अब देखिए क्या हुआ जब वो भारत आए, ठीक है, और जब भारत आए क्या हुआ कि जनवरी 1959 में झोउ एनालाइज चीन के जो प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है, वह पहली बार लद्दाख और नेफा दोनों में 40,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे को घोषणा किया, ठीक है। अब जब उसको पता चला कि यहाँ के जो नेता था, ठीक है, कौन, आपका दलाई लामा, ठीक है, वो कहाँ पहुँच गया, भारत पहुँच गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, भारत पे अपना कब्जा करने का अधिकार जमाता है कि भारत में मेरा कुछ क्षेत्र है। कौन बोलता है, चीन बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1960 में झाऊ एनलाई ने भारत का दौरा किया, और झाऊ एनलाई ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि भारत नेफा पर चीन के दावों को वापस लेने के बदले में अक्साई चीन पर अपने दावों छोड़ दें, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया। मतलब हुआ क्या कि 1960 ईस्वी में जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, कहाँ का, चाइना का, वो भारत का दौरा किया, ठीक है। वहाँ पे बताया कि क्या करे भारत क्या करे कि हमारा जो अक्साई का क्षेत्र है वो हमको दे दे, ठीक है, बाकी हम इसके क्षेत्र को छोड़ देंगे। ऐसा कौन बोल रहा था, चीन बोल रहा था कि भारत क्या करे, मतलब मेरा जो अक्साई का क्षेत्र है उसको छोड़ दे, बाकी हम क्या करेंगे, तुम्हारे क्षेत्र को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे चीन बोल रहा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ये प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिए कि नहीं, ये मेरा है तो मेरा है। कौन अपने जीत पे अड़े रहे, आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ तक आपका पृष्ठभूमि था, यहाँ पे हम लोग समझ गए यहाँ तक कि क्या क्या हुआ। और जब ठुकरा दिया गया तो युद्ध तो होना ही था। जब ठुकरा दिया गया तो उसके बीच में तनाव बनता गया, और तनाव बनता गया तो युद्ध का स्थिति ये उत्पन्न हो गया, यहाँ से युद्ध का स्थिति बना, ठीक है। अब दोस्तों इसके वीडियो में यहाँ पे इसके आगे जानेंगे हम लोग कि इसका क्या क्या कारण था, कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ उसका विशेष क्या क्या कारण था। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन डिटेल से समझेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से समझने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था इसमें, ठीक है। अब देखिए युद्ध के कारण, कि आखिर युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो युद्ध का सबसे पहला कारण क्या था, सीमा विवाद। इन लोग के बीच में सीमा विवाद था। क्या था कि भारत और चीन के बीच में जो था ना युद्ध का प्रमुख कारण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का सीमा विवाद था, ठीक है। इसमें जो था ना युद्ध का सबसे बड़ा कारण सीमा विवाद था आपका, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण 1954 में क्या हुआ था कि चीन ने बिना बताए हुए क्या किया था, भारतीय क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अपना सड़क का निर्माण कर लिया था। चीन ने क्या किया, सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले रास्ते को क्या कर लिया था, वहाँ पे एक रास्ता बना दिया था, ठीक है। और जब ये मतलब 1954 में बना था, और भारत को कब पता चला था, 1959 ईस्वी में। जब भारत को ये पता चला तो भारत क्या हो गया, इस पर गुस्सा हो गया, ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या हो गया, तनाव बढ़ता गया, ठीक है। आगे तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि दलाई लामा, ठीक है, वहाँ का जो शासक था, जब तिब्बत पे वो आक्रमण किया था, कौन, चीन, तो वहाँ का जो शासक था अपने अनुयायियों के साथ, अपने लोगों के साथ में कहाँ गया था, भारत आ गया था, ठीक है। और जब भारत आ गया, कब आया था, 1959 ईस्वी में। और जब भारत आ गया, ठीक है, तो चीन को तो गुस्सा होगा, ठीक है। और चीन क्या हो गया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, मतलब गुस्सा हो गया, और हाथ धो करके वो किसके पीछे पड़ गया, भारत की तरफ पड़ गया। कौन, ये आपका चीन पड़ गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1959 में दलाई लामा भारत आ गए और जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्वागत किया। मतलब जब दलाई लामा 1959 ईस्वी में यहाँ भारत आए, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका स्वागत किया, मतलब वेलकम किया, ठीक है। और चीन को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत जो था चीन के साथ पहले समझौता कर चुका था, ठीक है। और समझौता में बोला था कि हम क्या करेंगे, आपके आपसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या किया, उसके विद्रोही नेता को क्या कर लिया, अपने
स्थान में जगह दे दिया, जिससे चीन को ये पसंद नहीं आया, ठीक है। और दूसरा, चीन को लगता था, चीन को ऐसा लगने लगा ना कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह जो हुआ था उसके पीछे किसका कारण है, भारत का कारण। मतलब तिब्बत में जो चीन के खिलाफ विद्रोह जो हो रहा था ना, इसके पीछे किसका कारण था, भारत का कारण था। इसका ऐसा कौन सोच रहा था, चाइना सोच रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चौथा पॉइंट आपका क्या है, हिंसक झड़पें। हिंसक झड़पें का मतलब है कि वहाँ पे जो था ना, कभी सीमा के विवाद हो रहा था, कभी ये विवाद होता था, कभी दलाई लामा का विवाद हो रहा था, मतलब वहाँ पे मतलब विवाद चलता आ रहा था, ठीक है। और 1959 से 61 के दौरान क्या हुआ था कि सीमा पर गश्त करने वाले जो बीच लगातार झड़पें हुई, ठीक है। मतलब वहाँ के जो था ना, सीमा पे जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी सैनिक थे, उन लोगों के बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके साथ साथ वहाँ के लोग ने क्या किया, भारतीय चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे वहाँ के बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। और अब ऐसा लग ही रहा था कि एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट कारण बनाएंगे कि आपत्तिजनक नक्शा। वहाँ का क्या हुआ था कि भारत का एक लोग था, मतलब भारत के कुछ लोग थे जो चीन के बातों को मानते थे। उसने क्या किया था कि भारत के नक्शा, मतलब भारत चीन का ऐसा नक्शा बनाया था ना, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र भी दे दिया था, जिससे भारत क्या हो गया, भारत के लोग इस पे विरोध पे उतर गए, ठीक है। अब वैसे भी विरोध पे उतरेगा ही, तो इसी का सबसे बड़ा कारण ये भी था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए इसके कारण कि क्यों चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि 1962 ईस्वी में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ तक हम लोग जान गए थे इसका कारण, ठीक है। अब इसके आगे जानेंगे कि लगातार हिंसक झड़पों के कारण चीन ने अंततः 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे झड़प होने लगा, ये सब जो कारण होने लगा, ठीक है, दलाई लामा को शरण दे दिया, तो वो उसको गुस्सा आने लगा, किसको, चीन को, और वो एक तरफा किस पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, किस पे, भारत पे। और वो अंततः जो था ना 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और चीन ने केवल 4 दिनों में NEFA मतलब अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कि चीनी सेना तेजपुर असम तक पहुँच गई। मतलब बताया गया कि चीन जो था केवल 4 ही दिन में अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके साथ साथ जो था ना वो तेजपुर और असम तक भी पहुँच गया था, कौन, चीनी सेना। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद 3 हफ्ता तक कोई खास लड़ाई नहीं हुआ था, ठीक है। और इन लोग दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गया था, दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि चीन ने भारत के सामने अपनी सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे ले जाने को प्रस्ताव रखा। अब क्या हुआ कि चीन जो था ना भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत क्या करे, अपने सेना को 20-20 किलोमीटर तक पीछे ले जाए। कौन बोला था, चीन बोला था भारत को कि भारत क्या करे, अपने सेना को 20 किलोमीटर तक पीछे ले जाए। लेकिन भारत सरकार ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया कि चीन पहले ही 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। मतलब ये भारत सरकार मना कर दिया इसको कि चीन पहले ही मेरे क्षेत्र में 60 किलोमीटर तक अंदर घुस गया, ठीक है। और अब क्या अंदर घुस गया, तो अब क्या होगा, अब इसके खिलाफ मतलब, और अगर हम लोग फिर से अगर 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे तो ये तो हम लोग का खत्म, मतलब पूरा भारत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मना कर दिया। कौन मना कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री। जब ये मना कर दिए तो वो युद्ध पे, मतलब युद्ध को फिर से प्रारंभ कर दिया, कौन, चीन। तो चीन के प्रस्ताव को ना मानने पर 14 नवंबर को युद्ध फिर से शुरू हुआ, ठीक है। जब मतलब भारत चीन का प्रस्ताव नहीं माना तो चीन ने इसके खिलाफ फिर से युद्ध का घोषणा कर दिया, ठीक है। 14 नवंबर को फिर से युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। जिसके बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 21 नवंबर 1962 ईस्वी को जो था ना, चीन ने क्या कर दिया, एक तरफा युद्ध विराम का घोषणा कर दिया कि चलो युद्ध खत्म करते हैं। अब कौन बोला, कौन, आपका चीन, ठीक है। और जब क्या हुआ कि जब वो युद्ध विराम का घोषणा कर दिया ना, तो चीनी की जो सेना थे, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश से हट गए, मतलब अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अक्साई चीन को वो नहीं छोड़े, उसके पीछे, मतलब उससे पीछे नहीं हटे, कौन, चीनी सेना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध में सिर्फ थल सेना का इस्तेमाल किया गया था। ये जो युद्ध हुआ था उसमें बस थल सेना का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और बताया गया था कि भारत ने वायुसेना और नौसेना का उपयोग नहीं किया था, इस डर से कि चीन भी इसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और भारत जो था ना वायुसेना और नौसेना का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि भारत डरा हुआ था, भारत का स्थिति खराब था। वो जान रहा था कि अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो चाइना भी इसका प्रयोग करेगा, जब चाइना इसका प्रयोग करेगा तो मेरा भारत क्या हो जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए वो इस सब का प्रयोग करता नहीं है, कौन, भारत। यहाँ तक आपका खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। अब जानेंगे ना अगला क्वेश्चन उठता है हम लोग का कि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, ठीक है। मतलब चीन जो था ना वो अचानक से युद्ध विराम का घोषणा क्यों कर दिया था, क्या कारण था, ठीक है। तो देखिए कारण क्या, इसका उसका उद्देश्य था कुछ, ठीक है, कि चीन के उद्देश्य पूरे हो चुके थे। उसका उद्देश्य क्या था, तो क्षेत्रीय विवादों के लिए शक्ति का प्रदर्शन, वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था अपने क्षेत्र में, ठीक है, कि हम क्या हैं, मजबूत हैं, ठीक है, हम शक्तिशाली देश हैं। ऐसा कौन बोल रहा था, कौन दिखाना चाह रहा था, चीन दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ भारतीय फॉरवर्ड पॉलिसी को रोकना, अब भारतीय फॉरवर्ड पॉलिसी जो था उसको भी वो रोकना चाहता था, कौन, चीन रोकना चाहता था, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका कि UK और USSR ने भारत का समर्थन किया। मतलब आपका अमेरिका जो था, ठीक है, उसके साथ साथ सोवियत संघ जो था ना, ठीक है, और UK जो था
उसने क्या किया था, भारत का समर्थन किया। ठीक है, जब भारत का समर्थन किया तो वो डर गया कि कहीं ये लोग मेरे पे हमला ना कर दे। ठीक है, चीन को डर था कि कहीं अमेरिका युद्ध में ना कूद जाए, और चीन को ये डर लगा था ना कि कहीं अमेरिका जब भारत का साथ दे रहा है तो कहीं अगर अमेरिका इसमें कूद गया तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। इसलिए वो क्या किया, युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। कौन, चीन। ठीक है, कौन कर दिया, चीन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चीन क्या कर दिया, मतलब मना कर दिया कि चलो हम युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। ठीक है, लेकिन युद्ध विराम घोषणा किया तो ठीक है, लेकिन इसमें भारत क्या हुआ कि हार गया। युद्ध में भारत हार चुका था। अब जानेंगे ना कि भारत इसमें हारा क्यों आखिर। ठीक है, क्या कारण था कि भारत इसमें हार गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठता है हमारा कि भारत यह युद्ध क्यों हार गया। तो यहाँ पे देखिए बनाएंगे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया था आपको कि वायुसेना की मदद ना लेना, मतलब भारत जो था ना इसमें वायुसेना का मदद नहीं लिया था। अब वो क्यों, जानता था ना कि अगर हम वायुसेना का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो चीन भी वायुसेना का प्रयोग करेगा, और जब वो करेगा तो फिर तहस नहस कर देगा। इसलिए वो वायुसेना का मदद नहीं लेता है। कौन, भारत। ठीक है, इसलिए वो युद्ध हार जाता है। फिर दूसरा क्या है कि सरकार की लापरवाही, वहाँ पे सरकार की भी लापरवाही थी। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को यह भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। ठीक है, और नेहरू को लगा कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, इसलिए वो चीन की हरकतों को नजरअंदाज करते हुए भारत और युद्ध की तैयारी भी नहीं किया था। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू को जो था ना ये भ्रम था, ठीक है, कि चीन जो था ना भारत पे कभी हमला नहीं करेगा, चीन भारत का बहुत बढ़िया दोस्त है। ऐसा किसको लग रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चीन ने क्या कर दिया, भारत पे हमला कर दिया। ठीक है, और इसके लिए देखो वो सोच रहा था ना कि नज़रअंदाज कर रहा था हर एक चीज़ को, क्या चीन के जितना भी बात था उसको नज़रअंदाज कर रहा था कि कुछ नहीं करेगा चीन। ठीक है, चीन तो मेरा दोस्त है, लेकिन अंततः क्या कर दिया, वो युद्ध कर दिया। और युद्ध कर दिया तो यहाँ भारत यहाँ पे तैयारी किया भी नहीं था, इसलिए भारत क्या हो गया, भारत को हार का मुँह देखना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या था कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और हम लोग खुद जानते हैं कि भारत जो था युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत को खुद ही पता नहीं था, भारत के प्रधानमंत्री को खुद भी पता नहीं था। ठीक है, कि चीन क्या कहते मेरे ऊपर हमला कर देगा, ये तो भ्रम में जी रहा था। क्या क्या भ्रम में था कि चीन मेरा दोस्त है, चीन मेरा अपना दोस्त है, चीन मेरे पे थोड़ी हमला करेगा, ऐसा सोच रहा था। कौन सोच रहा था, भारत। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे भारत हार जाता है, भारत का यही कारण रहता है। ठीक है, हारने का। फिर क्या होता है, खुफिया एजेंसियों की नाकामी। खुफिया एजेंसियों की नाकामी का मतलब है ना कि भारत उस समय तो आज़ाद हुआ था। ठीक है, हाल फिलहाल में आज़ाद हुआ था, तो भारत के पास उतना कोई उन्नत खुफिया एजेंसी नहीं था। ठीक है, जिससे उसको पता चल सके कि चीन जो था ना उसके खिलाफ युद्ध का घोषणा करने वाला था, तो उसको पता भी नहीं चल सका। ठीक है, इसलिए इसका युद्ध का कारण जो था ना, इसका भारत का हार जाने का कारण ये भी रहा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण था, भारत क्यों हार गया, और इसका क्या क्या परिणाम हुए। अब हम लोग जानेंगे ना कि भारत चीन का जो युद्ध हुआ उसके क्या क्या परिणाम हुए। दोस्तों देखिए इसका परिणाम क्या क्या हुआ, तो युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। स्पष्ट क्या था कि इसमें चीन का जीत हो गया था, किसमें, भारत चीन युद्ध में। ठीक है, और जब चीन का जीत हुआ तो भारत को हार का सामना करना पड़ा। एक पक्ष अगर जीतेगा दूसरा पक्ष तो हारेगा ही, तो भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि चीन ने भारत के अक्साई क्षेत्र में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जिसमें क्या हुआ कि चीन ने जो था ना भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। कौन, चीन कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में 1336 भारतीय सैनिक मारे गए। इसमें क्या हुआ कि 1386 जो थे ना भारतीय सैनिक क्या हो गए थे, मारे गए थे, और 1700 सैनिक लापता हो गए थे, और उसके साथ साथ 3000 से 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि बाद में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, चीनी सूत्रों के अनुसार युद्ध में 722 चीनी सैनिक मारे गए थे और 1697 घायल हो गए थे। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ तक था आपका। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपको पहले भी बता दिया गया था कि इसमें मतलब अगर युद्ध होता है ना तो युद्ध का परिणाम यही होता है कि युद्ध में बस हानि ही हानि होता है, किसी का लाभ होता नहीं है, किसमें, युद्ध में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपका स्टोरी था, ये ख़त्म हो गया कि भारत चीन में आखिर युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम था और क्या क्या कारण था। यहाँ तक हम लोग सब कुछ इसको डिटेल से जान गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो था आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।